जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां जिंदगी और मौत का संगम होता हो, जहां हर कोने में एक गहरा राज छिपा हो। आज हम नेपाल के उसी सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिर पशुपतिनाथ की परतों को खोलने वाले हैं। मतलब एक ऐसा मंदिर जहां मौत को मोक्ष का दरवाजा माना जाता है। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां अंत को एक नई शुरुआत माना जाता हो, और एक ऐसी जगह जहां आग, पानी और मौत सब एक साथ अगल बगल मौजूद हों, एक ही पल में। और सोचिए, जिसके राज हमारे मौजूदा दौर यानी कलयुग के खत्म होने से जुड़े हों। तो चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी मंदिर की दुनिया में उतरते हैं, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नाम है पशुपतिनाथ, मतलब सारे जीव जंतुओं के भगवान। ये बागमती नदी के किनारे बसा है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसका सबसे पहला राज पता है कहाँ से शुरू होता है? इसके गेट से ही। ये है मंदिर का गर्भगृह। अब यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है, सिर्फ हिंदू ही अंदर जा सकते हैं। और ये कोई आज का बनाया नियम नहीं है। माना जाता है कि ये तो खुद भगवान शिव का ही सदियों पुराना आदेश है, और आज तक इसे कोई तोड़ नहीं पाया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मंदिर के उस हिस्से की तरफ जहां जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मौत एक उत्सव बन जाती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मौत होने पर दुख मनाया जाता है, लोग रोते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ रोना मना है, क्योंकि यहाँ मौत को एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक जश्न की तरह देखा जाता है, आत्मा की आज़ादी का जश्न। तो सवाल ये है कि ये मुक्ति, ये आज़ादी मिलती कैसे है? तो देखिए, मान्यता ये है कि अगर किसी की आखिरी सांस यहाँ पशुपतिनाथ में निकले और उसका अंतिम संस्कार बागमती नदी के किनारे हो, तो उसकी आत्मा को इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या हर आत्मा को इतनी आसानी से शांति मिल जाती है? ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जिन शरीरों का दाह संस्कार ठीक से पूरा नहीं हो पाता, उनकी आत्माएं आज भी इसी पवित्र जमीन पर भटकती हैं, अपनी मुक्ति का इंतजार करती हुई। तो ये तो हुई आत्माओं की बात। अब जरा यहाँ के जीते जागते रहस्यों की तरफ चलते हैं, यानी अघोरी साधु। ये वो साधु हैं जो समाज के हर नियम, हर बंधन से ऊपर उठ चुके हैं, अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं और मौत पर इतना गहरा ध्यान करते हैं कि जिंदगी और मौत का डर ही खत्म हो जाए। कहते हैं कि इसी साधना से इन्हें कुछ अलौकिक, मतलब सुपरनैचुरल शक्तियां मिल जाती हैं, और इन शक्तियों के बारे में किससे भी कम नहीं है। कई लोगों का तो ये भी दावा है कि इन साधुओं ने अपनी आध्यात्मिक ताकत से ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक की हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं था। चलिए, इस मंदिर के रहस्यों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ते हैं। ये हैं भगवान शिव के वाहन पवित्र बैल नंदी। नंदी को लेकर ना दो बड़ी दिलचस्प बातें कही जाती हैं। पहली तो ये कि अगर कोई अपनी सच्ची मुराद इनके कान में कह दे तो वो सीधे महादेव तक पहुंच जाती है, और दूसरी ये कि कुछ लोगों का मानना है कि नंदी की आंखों में भविष्य देखने की ताकत छिपी है। और अब हम पहुंचते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले रहस्य पर। एक ऐसी भविष्यवाणी जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी है। एक बहुत बहुत पुरानी भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी जुड़ी है मंदिर के 4 मुख्य दरवाजों से। माना जाता है कि ये चारों दरवाजे 4 युगों के प्रतीक हैं, और भविष्यवाणी ये कहती है कि जिस दिन ये चारों दरवाजे अपने आप खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, उस दिन कलयुग यानी हमारा ये जो मौजूदा ज़माना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जाहिर है, पशुपतिनाथ सिर्फ पत्थर और ईंटों से बना एक मंदिर नहीं है। ये तो जिंदगी, मौत और मोक्ष का एक कभी न सुलझने वाला रहस्य है,